ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 16वां अध्याय, द्वितीय अंश, 16वां अध्याय। देवू की आज्ञा से निडाक का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदंतर शस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु ने निडाक को ज्ञानोपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वंश से कुशा और तथा समीर लेकर आया हुआ महाभाग निडाट जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निडाक को देखकर रेबू उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे दिविज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं? निडाक बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। रेबो बोले, हे दिविश्रेष्ठ, मालूम होता है कि आप यहाँ की सब बातें जानते हैं। अट कहिए, इनमें इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है? निडाक निडाक बोले, ये ये जो पर्वतक के समान उसे मट गजराज पर सदा हुआ है, वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। रेबू बोले, आपने राजा और गज दोनों दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशिष्ट चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अत हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषता है, यह बतलाइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनमें में कौन राजा है और कौन गज हैं। निडाक बोले, इनमें से जो नीचे हैं वह गज हैं और उसके उसके ऊपर 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 राजा। हे दिविज, इन दोनों का वाह 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 के संबंध में इस बात को कौन नहीं जानता? रेबू बोले, ठीक है, किंतु किंतु हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं ये जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वास्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, रेबू के ऐसा कहने पर निडाग ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने ये दृष्टांत दिखलाया। रिबू बोले, हे दिविश्रेष्ठ, यदि आप राजा के सम्मान हैं और मैं गज के सम्मान हूँ, तो यह बताइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? ब्राह्मण ने कहा। रेबू के ऐसा कहने पर निटाक ने तुरंत ही उनके दोनों शरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य शरण महर्षि रेबू हैं। हमारे आचार्य जी के समान अवधेट संस्कार युक्त सीट और किसी का नहीं। यह अर्थ मेरा विचार है कि आप हमारे गुरुजी आकर उपस्थित हुए हैं। रेबो बोले, हे निडाग, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था। अर्थ तुम्हारे स्नेहवश मैं रेबू नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे मामटे, समस्त पदार्थों में अवधेत आत्म बुद्धि रखना यही परमार्थ का सार है। समस्त पदार्थों में अवधेत आत्मा बुद्धि रखना ही यही परमार्थ का सार है, जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले, निडाक के ऐसा कह परम विद्वान गुरुवर भगवान ऋभु चले गए और उनके उपदेश से निडाक भी अवधेय चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वी पटे, हे पृथ्वी पटे, जिस प्रकार उस ब्रह्मपरायण ब्रह्मा ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्रादि में समान भाव रखकर अपने सर्वगत सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर।
जिस प्रकार एक ही आकाश सवित्र नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पटक पटक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं तू और ये सब आत्मा स्वरूप ही है। अठ भेद ज्ञान रूप मोह को छोड़, श्री पराशर जी बोले। उनके ऐसा कहने पर स्ववीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जाति स्मर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म से मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के इस सारभूत वृतांत को जो पुरुष भक्ति पूर्व कहता या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्म विस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंश षोडश अध्याय इति श्री पराशर पराशर मुनि वीरशीते श्री विष्णु पुराण तत्व निर्णायक श्रीमती विष्णु पुराणे द्वितीय अंश समाप्त। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री